ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो इधर इन्वायरमेंट है वही इधर इन्वायरमेंट है। तो करते क्या है ऐसे केसेस में, जरा समझेंगे। मोस्टली वैसे ब्रिजिंग लिगेंड का नाम पहले करते हैं, है ना। कैसे देख रहे हैं, देखेंगे, समझे इसको, बात को। मैं नाम कर रहा हूँ, पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम पहले, इसमें अल्फ़ाबेटिकल मैनर फॉलो नहीं करना है, ब्रिजिंग लिगेंड का नाम पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल फॉलो करना है, करते रहेंगे। इधर इधर बाकी में अलग अलग जो रूल है वो लगेगा। तो देखो क्या कर रहा हूँ, डाई, ठीक है, म्यू, और ये क्या है, हाइड्रोक्सो लिगेंड है। तो हाइड्रोक्सो, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, कोई दिक्कत नहीं ना तक, ये लिगेंड हो गया। अब उसके बाद ये जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट सेम लग रहा है मुझे, तो उसके लिए देखिए सेम लग रहा है तो मैं कोशिश क्या करूँगा, 20 वर्ड यूज़ करूँगा, 20, क्योंकि सेम है। और 20 करके ब्रैकेट में लिखूँगा, है ना, स्पाइरल ब्रैकेट बना देता हूँ ऐसे। ब्रैकेट में क्या लिखूँगा भाई, अब दोनों तक तो बराबर है तो कोई भी एक तरफ उठा लो आप, टेट्रा एक्वो, टेट्रा एक्वो, है ना, 20 टेट्रा एक्वो। फिर आयरन, और आयरन के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ब्रैकेट क्लोज, ये इतने का हो गया, इतने का 2 बार हो गया, 20 कर दिया तो 2 बार हो गया। अब उसके बाद बाहर जैसे है सल्फेट है वैसे सल्फेट, है ना, बाहर में तो कोई रूल कुछ चेंज हुआ नहीं है। अब बारी आती है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो लास्ट में निकालूंगा। पहले मैं एक आध मेथड और देता हूँ, चलिए ठीक है। अगर ये मेथड प्रेफरेंस में फिट बैठ जाए तो आप इसी को पहला ऑप्शन में रखना। कई बार क्या होता है, सिस्टम बदलता है ना, तो ये वाला कई बार फेल हो जाता है। मान लो आप सोचो इधर और इधर लिगेंड बराबर नहीं होते, तो क्या मैं 20 लगा के कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। तो उस समय कैसे करें, है ना, उस समय कैसे करें? तो एक दूसरा तरीका और देता हूँ। देखें, यहाँ पर डाई म्यू हाइड्रोक्सो, ये तो रखना ही है ना, डाई म्यू हाइड्रोक्सो। अब 20 की जगह मैं क्या करूँ, देखो 4 4 8 मैं लिखता हूँ ऑक्टा एक्वो। फिर डाई आयरन, देखो डाई आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर उसके बाद सल्फेट। समझ पा रहे हैं क्या भाई? क्या किए, 4 4 8 ऑक्टा, फिर डाई आयरन, और फिर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही बार लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, फिर सल्फेट। ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन मैं इसको प्रेफरेंस पर रखा हूँ। फिर मान लो इतना चेंज हो गया कि मेटल भी डिफरेंट, लिगेंड भी डिफरेंट, एकदम कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रहा है दोनों तरफ। तो उस सिचुएशन में एक लास्ट तरीका होता है। वो लास्ट तरीका क्या, आप लेफ्ट टू राइट बढ़ो, लेफ्ट टू राइट। कैसे? बहुत सिंपल तरीका है, हालांकि इसको प्रेफरेंस में कम देना, जब ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा तभी उसको आप देखना, ठीक है ना। कैसे देखें, ये इसमें लिगेंड की तरह एक रूल लगाओ, जैसे हम करते थे वैसे ही करो। क्या भाई, टेट्रा। अब यहाँ पर ब्रिजिंग को प्रेफरेंस में नहीं रखना है, ब्रिजिंग जहाँ पर आएगा बीच में आएगा तो बीच में, है ना भाई। टेट्रा एक्वो, फिर आयरन, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर म्यू, यहाँ दो ये दोनों सेम है तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, फिर अगेन टेट्रा एक्वो, टेट्रा एक्वो, आयरन, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फेट। समझ पाए क्या? तरीका समझ पाए? ये लास्ट प्रेफरेंस रहेगा। पहले इन दोनों को देख लेना है, नहीं छोड़ा तब लास्ट में आना है। और मैं सबसे ऊपर वाले को पहली प्राथमिकता में रखा हूँ। बताइए भाई, मतलब कंडीशन आपको खुद बताएगी। ये दोनों तो चलो एक साथ संभव हो सकते हैं, लेकिन देखो हूबहू सिंपल दोनों तरफ सिमिलरिटी है तो पहले वाला तरीका करिए, दोनों तरफ डिसिमिलर है तो दूसरा करिए, दूसरा भी नहीं, मेटल भी डिसिमिलर है, लिगेंड भी डिसिमिलर है तो तीसरा करिए। बोलिए भाई, हो सकता है क्या? हाँ चलिए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट का एक लास्ट किस्सा और कर लेता हूँ। इसी में आप दो मेटल हैं तो दोनों को 2x कर दीजिए, प्लस एक साथ कर लेते हैं दोनों को x मान के। वाटर तो न्यूट्रल है, 2 माइनस लिगेंड है -2, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर सल्फेट माइनस है तो यहाँ पर 2 प्लस आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस या +2। अब देखो 2x इक्वल्स टू, ये +2 है, ये उभर जाके क्या हो गया +2, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 मतलब +2, तो 1 का +2। अब जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ लगा दीजिए, यहाँ और यहाँ। ये हो गया IUPAC नाम। बोलिए भाई, आ रहा है क्या समझ में? तो अपने को IUPAC नाम ऐसे करना होता है ब्रिजिंग लिगेंड का या ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का बोलूँ, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल दूँ आपके लिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अमोनिया होल 4 कोबाल्ट NH2 और OH, थोड़ा सा चेंज किया हो ना, और फिर कोबाल्ट अमोनिया होल 4 और फिर बाहर में क्या हुए नाइट्रेट NO3 होल 4, ऐसा दिया है। अब जरूरी नहीं है तीनों नाम को करो, आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप लोग शुरू हो जाए, और जब हो जाएगा उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर उससे मैच कर लेना आप, ठीक है। चलिए तो शुरू करिए। चलिए हो गया होगा तो आप मैच करें। आप मैं पहले वाला स्टाइल अपनाऊंगा, दोनों तरफ 4-4 है, तो मैं क्या लिखता हूँ पहले ब्रिजिंग को, ब्रिजिंग में ये इसका पहले नाम क्या है भाई, इसका और इसका बताओ तो ज़रा। ये क्या है, अमीडो है क्या? एक इमाइडो होता है, एक अमीडो होता है, ये अमीडो है, अमाइड से अमीडो, ठीक है। तो अमीडो का A और हाइड्रोक्सो का H, कौन पहले? अमीडो। तो देखिए क्या लिखेंगे, म्यू अमीडो, ये वाला, देन म्यू, ये फर्स्ट लेटर इसलिए मैं कैपिटल लिख सकता हूँ, ठीक है। म्यू हाइड्रोक्सो, ये हो गया। फिर उसके बाद भाई इन सब के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ 20, और 20 करके ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, कोई एक का टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, हाँ। और फिर टेट्रा अमीन के बाद क्या, कोई भी एक है, एक तरफ को उठाओ, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, और कोबाल्ट लिखूंगा कि कोबाल्टेड लिखूंगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ देखो ये माइनस है तो ये प्लस है, तो इसका मतलब कोबाल्ट लिखना है, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट क्लोज, और फिर बाहर में क्या, नाइट्रेट। अच्छा याद रखिए काउंटर आयन की संख्या कभी दर्शाया नहीं जाता, ठीक है। फिर उसके बाद देखें ऑक्सीडेशन स्टेट को बाद में सोचेंगे, पहला तरीका हो गया। चलिए अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या, तो एक बार कर लीजिए, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। जरा समझे भाई क्या, कैसे करें। दूसरा तरीका कैसे था भाई, ये तो रिपीट होता है, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर उसके बाद देखें क्या, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो। अब उसके बाद क्या करूं, इन सब के लिए 4-4-8 ऑक्टा अमीन डाई कोबाल्ट, ठीक है ना, डाई कोबाल्ट 2 है तो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, बाद में नाइट्रेट, ऐसे, ठीक है। और चलो एक तीसरा जो स्टाइल है उसको भी कर ही लेते हैं, है ना। कैसे करते हैं उसमें, लेफ्ट राइट, देखिए टेट्रा अमीन और फिर कोबाल्ट, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, अल्फाबेट फॉलो करो, A और H, तो म्यू अमीडो, फिर क्या म्यू हाइड्रोक्सो, ये लो। और फिर आखिर में क्या कर देते हैं कि फिर से वही लिगेंड का नाम पहले टेट्रा अमीन, मैं नीचे लिख रहा हूँ कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और बाहर में नाइट्रेट, ये लीजिए। अब बारी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, तो उनको भी कर लेते हैं एक बार, समझेंगे कैसे। फिर से वही बात, 2 मेटल है तो आप इसको 2x मानिए, और यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कितने नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, तो मैं 2 नेगेटिव कर देता हूँ, और इक्वल्स टू, यहाँ से सोचते हैं ये सिंगल नेगेटिव होता है, और ये 4 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 4 प्लस होगा, तो मैं सीधा 4 प्लस कर दूँ, 4 प्लस, ये लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू, ये उधर जाके 4 + 2 हो जाएगा, और 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 6, और x इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 6/2, आंसर 3। तो +3 आ रहा है आंसर, यहाँ भी +3 लगा दीजिए, यहाँ +3 लगा दीजिए, और कहाँ बच गया भाई, यहाँ +3,
और यहाँ पर भी +3। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? मेरे ख्याल से यही होगा। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल बहुत डिटेल में किया हूँ। अब एक काम करता हूँ, तीसरा एक और देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे एक बार और फिर नहीं होगा तो देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर अमोनिया, और अमोनिया की संख्या है 4, कोबाल्ट है, यहाँ पर OH है, यहाँ Cl है, फिर यहाँ पर कोबाल्ट, और देखेंगे यहाँ पर अमोनिया का ट्वाइस, और देखेंगे भाई Cl2 इस तरह से, और बाहर भी Cl2 है। ठीक है, ये इस तरह से नाम है। अब जरूरी नहीं है कि आप तीनों तरीके को फॉलो करो, 2 कर लिए काफ़ी है। अब जिसको जैसा उचित लगे, जो फिट बैठे ऊपर से नीचे की ओर, उसको फॉलो करो। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम नहीं है, ऑक्टा वाला करना तरीका सही नहीं है। फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट चलने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं 20 वाला भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम नहीं, तो 20 वाला तरीका भी काम नहीं करेगा, है ना भाई। तो और ऑक्टा वाला तरीका एक साथ कर दूंगा, 4 तो 6 हेक्सा और डाइक्लोरो, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्लोरीन 2 है और कहाँ पर क्लोरीन 0 है। इसलिए यहाँ पर एक ही तरीका बचता है कि लेफ्ट टू राइट चलिए। जब सिमिलर ना हो तो सीधा तीसरे में आ जाया करो। ठीक है, तो यहाँ क्या करें भाई, टेट्रा 4 है, टेट्रा अमीन, फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़िए, फिर म्यू हाइड्रोक्सो का H, क्लोरो का C पहले आएगा, म्यू क्लोरो, फिर इसी में म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो हो जाएगा ना भाई, म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो। फिर उसके बाद यहाँ पर अब देखो अल्फाबेट में आ जाओ, A और C, A आ जाओ, डाई अमीन, फिर डाइक्लोरो, नीचे लिखता हूँ डाइक्लोरो, फिर अगेन कोबाल्ट। इतना होने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अंदर का बात हो गया। अब बाहर देखो कैसे, क्लोराइड है, ऐसे ब्रिजिंग रिएजेंट का नाम होता है। ये बात क्लियर है क्या? देख लें अच्छे से। ठीक है, बढ़ो आगे। ओके, फिर उसके बाद इतना होने के बाद अब ऑक्सीडेशन नंबर की बारी। एक काम करिएगा कि 2 है तो सीधा 2x मानिए। इन्वायरमेंट को भी देखिए मत, है ना। इन्वायरमेंट देखने की जरूरत तब पड़ती है जब बांटते वक्त लास्ट में दिक्कत होता है। अभी फिलहाल देखते जाएंगे। 2x, ये 2x इसके लिए हो गया, 2 नेगेटिव यहाँ, 2 नेगेटिव यहाँ, 4 नेगेटिव है, -4 इक्वल्स टू, यहाँ जब इसको बाहर करूँगा 2 माइनस, तो यहाँ 2 प्लस आएगा, तो यहाँ इक्वल्स टू +2 करिए, और 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके 4 + 2, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा क्या, 2x इक्वल्स टू, और x इक्वल्स टू करेंगे तो 6/2, आंसर होगा +3। बताइए, 1 का +3 आया ना। यही इसी अवस्था में जब ये 7 होता, ये 9 होता, तो डिवाइड करते तो पॉइंट में आता। तो पॉइंट में ना आके हम फिर लिगेंड देखते हैं, जहाँ नेगेटिव लिगेंड ज़्यादा है उधर को 1 ज़्यादा करके, जहाँ नेगेटिव कम है वहाँ पर 1 कम करके बताते हैं। लेकिन जब इक्वल नंबर में आ रहा है तो ऐसा करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो गया कोबाल्ट 3+, ये कोबाल्ट 3+, बस।